जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं इंडियन आर्मी जीडी में जो पूछा जाता है प्रश्न उसका ओरिजिनल पेपर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जीके और जनरल साइंस के टोटल 30 प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी, ये जो है आपका ओरिजिनल पेपर है और इसी तरह का प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। टोटल इसमें समय रहता है आपका 1 घंटा और प्रश्न रहते हैं 50। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लेकिन जीके और जनरल साइंस का प्रश्न हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और अधिक इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। 30 प्रश्न हम लोग को करना है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक आप बने रहिएगा। पहला प्रश्न आपका देखिए क्या है कि अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है हमेशा खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, खिलाड़ी वैसे खिलाड़ी जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं खेल में उसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर जो है आपको बताना है कि कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वो कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनगर जो है कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। समझ गए। अगला जो आपका प्रश्न है, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा देश है जिसको आधी रात का सूरज कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे देश को जो है आधी रात का सूरज कहा जाता है। सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कहाँ पर से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते बहुत जगह आप लिखा हुआ देखते होंगे, सत्यमेव जयते। आमिर खान ने इसके ऊपर बहुत सारा एपिसोड भी बनाया है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है चिल्का झील से संबंधित है। चिल्का झील जो स्थित है वो किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, ओडिशा राज्य में स्थित है चिल्का झील। बहुत बड़ा झील है और अपना अस्तित्व ये रखता है इतिहास में। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, मिजोरम की राजधानी आपको बताना है। मिजोरम की राजधानी जो है वो कहाँ पर है। सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, आइजोल जो है ये मिजोरम की आपका राजधानी है। ठीक है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, असम। असम का जो है पारंपरिक नृत्य है बिहू। अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर, लंदन जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो लंदन देखिए जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है। क्या है, टेम्स नदी। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज करने के लिए जेम्स भी दिया है, इसलिए आपको जेम्स पर ध्यान नहीं दिया ना। ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर, लंदन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर आपका जो अगला प्रश्न है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं। देखिए इंडियन आर्मी में यदि नक्शे से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मान के चलिए बहुत बार ऐसे लड़ाई वगैरह होता है जहाँ पे जंगल में होता है, जंगल में आपको जाना है, वहाँ ना आपका मोबाइल काम करेगा और ना ही कुछ काम करेगा, ना आपको दिशा पता होता है, तो वहाँ पे नक्शा के माध्यम से ही लोग जाते हैं। ठीक है, सेना जाती है। तो यहाँ पर आप इससे क्या क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो देखिए नक्शा के प्रयोग से जो है दूरी, दिशा और ऊंचाई, इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा यहाँ पे उठाया जा सकता है। किसके माध्यम से, नक्शा के माध्यम से। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त यहाँ पे ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं ये सभी सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। क्या होते हैं, सभी सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर जो है आपको बताना है कि कौन सा है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, प्रशांत महासागर जो है ये दुनिया का सबसे गहरा सागर में से एक है। सही उत्तर कहाँ पे चला जाएगा, प्रशांत महासागर के साथ चला जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है गोवा से संबंधित है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था। यानी कि जो गोवा भी जो है ये स्वतंत्र राज्य है भारत का, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि पुर्तगालियों का कब्जा था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी जो है पुर्तगाली यहाँ पे रह रहे थे और ये जो है भारत में मिल नहीं पाया था। तो भारत ने इसको क्या किया, सन 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त करके भारत में इसको मिला लिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, पेरिस जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है। अभी आपने देखा लंदन के बारे में, तो लंदन जो था वो टेम्स नदी के किनारे स्थित था। यहाँ पर आपको पेरिस के बारे में पूछा जा रहा है, तो देखिए पेरिस जो आपका है वो आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान जो है किस शहर में स्थित है। सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, लखनऊ में जो है राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थित है। कहाँ पर, लखनऊ में। ठीक है, चलिए
अगला जो आपका प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है कि H1N1 जो है ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए H1N1 जो होता है ये होता है आपका स्वाइन फ्लू का ये मतलब कि H1N1 जो है स्वाइन फ्लू के जैसा है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला जो आपको पूछा जा रहा है लाफिंग गैस के बारे में कि इनमें से कौन सा जो होता है लाफिंग गैस होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 का डी, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। लाफिंग गैस का होने का मतलब क्या होता है कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है अगर यदि इसको कहीं भी छोड़ दिया जाता है तो इसके वजह से लोग जो है बेवजह हंसने लगते हैं, यानी कि इसको इसलिए कहा जाता है लाफिंग गैस, ठीक है। बहुत सारे मूवी में इसका प्रयोग किया गया है और फिर दिखाया जाता है लाफिंग गैस के बारे में। अगला जो आपका प्रश्न है देखिए एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क होता है वो कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो होता है वो होता है बॉक्साइट। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आग बुझाने के लिए जो गैस का प्रयोग किया जाता है उस गैस का नाम है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव जो है अंडे देते हैं, देखिए स्तनपायी जीव है लेकिन ये अंडा दे रहा है, आपको इसका आंसर बताना है। तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्लेटिव्स जो है ये क्या है, स्तनपायी जीव होते हुए भी ये अंडा देता है और अंडा के माध्यम से इसका बच्चा जो है बढ़ता है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है लेप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। तो देखिए लेप्रोस्कोपी जो है ये आपका ऑप्शन डी के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। प्रसूतिशास्त्र जो है इसके संचालन में लेप्रोस्कोपी को जो है प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न की पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो कौन सा है, तो देखिए पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है गैस, यहाँ पे प्लाज्मा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि 15 प्रश्न जो है आपका जीके का है और 15 प्रश्न आपका साइंस का है। तो हम लोग का जीके का पोर्शन खत्म हो गया, अभी हम लोगों का कौन सा पोर्शन चल रहा है, जनरल साइंस का पोर्शन चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, टोटल इसमें हम लोग 30 प्रश्न को करने वाले हैं और अभी तक हम लोग 22 नंबर के प्रश्न की ओर पहुँच चुके हैं, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है उसका नाम आपको छांटना है। तो देखिए इसमें से जो मिश्रित उर्वरक है वो है NPK, ठीक है। ये जो NPK है ये क्या है, एक मिश्रित उर्वरक है। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है गाय का दूध जो है उसमें से कौन सा चीज़ जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत है, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, विटामिन ए। विटामिन ए सबसे अधिक पाया जाता है गाय के दूध में। कभी कभार पूछा जाता है कि बहुत ये गाय के दूध में क्या नहीं पाया जाता है, तो गाय के दूध में हमेशा जो है आपका लोहा यानी कि आपका आयरन जो है ये गाय के दूध में नहीं पाया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टाइफाइड बीमारी जो होती है ये कहाँ पर होती है, तो देखिए टाइफाइड बीमारी जो होती है ये आपका हमेशा आंत में होता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है 3 जड़ों का दांत जो होता है वो कौन सा होता है, तो देखिए 3 जड़ों का जो दांत होता है वो होता है दाढ़ वाला दांत, यानी कि ऑप्शन ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। लार जो होता है वो किसको पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो देखिए लार जो है ये आपका स्टार्च को पचाने में मदद करता है। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है 27, ये जो आपका है कि कम दर्शिता की वजह है वो कौन सा, यानी कि अगर यदि आदमी को कम दिखता है तो इसका वजह क्या हो सकता है, तो इसका वजह हो सकता है रेटिना का कमज़ोर होना, यानी कि रेटिना के कमज़ोर होने की वजह से जो है लोगों को क्या होता है, कम दिखाई पड़ता है। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है एक वयस्क पुरुष का जो मस्तिष्क होता है उसका औसत वजन जो होता है वो कितना होता है, तो देखिए किसी भी वयस्क पुरुष का जो औसत होता है मस्तिष्क का वो होता है 1350 ग्राम, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो देखिए पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है, तो देखिए इनमें से हवा के माध्यम से जो रोग फैलने वाला होता है वो आपका होता है क्षय रोग, ठीक है। क्षय रोग जो है ये हवा के माध्यम से भी फैल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।